लवफुल होना चाहिए, अटैचमेंट हो जाता है, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। इट्स लाइक इट्स सच एक नैरो है कि थोड़ा सा ज्यादा हुआ इम्बैलेंस। पैर वैसे तो बैलेंस्ड है, लेकिन ऐसे होने में कितना टाइम लगता है। और ऐसा जो पैर हो जाता है, व्हाई इट हैपन्स, मैं चल रही थी, अचानक पैर ऐसे हो गया। क्या रीजन था वो ऐसा हो गया अचानक? समवेयर हमने स्लिप किया, एक स्टेप स्लिप किया होगा, कहीं स्लिप हो गए, तो इतना अटेंटिव नहीं रहे, सो वो स्लिप हो गए। और जहाँ स्लिप हो गया वो इम्बैलेंस हुआ, जहाँ इम्बैलेंस हो गए वो गिर गए। तो ये अटेंटिव किसमें रहना है, सो दैट आई डोंट गेट स्लिप्ड। सो व्हाट आई हैव टू बी अलर्ट ऑन, जैसे उसमें होता है कि कोई होल है वो ध्यान में रखो, कोई कचरा नहीं आया गया, पानी नहीं है, I have to be attentive, I have to be alert while walking so that I don't slip. Now here, where do I have to be alert so that I don't slip? Because then when I be alert, I won't slip. If I won't slip, I won't be imbalanced. And if I don't be imbalanced, my walking speed would be always there. So what are the areas where I need to be concerned is today's Murli. तो आज की मुरली है 22-182। दीदी, dates are important. ओम शांति दीदी। I feel that expectation is the main cause of all this हरीश भाई, disturbance. everything, all the questions, जो भी आपके व्यूज भी है ना, एट द एंड, ठीक है? अभी थोड़ा फ्लो होता है ना, सबको सुनना है, ठीक है? ओके, 22-182 इज द डेट ऑफ द मुरली। बधाई और विदाई दो, give congratulations and bid farewell. Now, what are the things to be given congratulations and be given farewell? आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा विश्व के चारों ओर के बच्चों को सम्मुख देख रहे हैं। बाबा इज सीइंग, सी व्हेन बाबा कम्स इन माउंट आबू, तो ही टेक्स केयर ऑफ एवरी, इट्स जस्ट माउंट आबू उस समय शायद 10-20 हजार लोग ही है, बट दैट टाइम वी ऑल ओवर द वर्ल्ड, we are in Baba's meditation and we all hear wherever, जो भी जहाँ भी है सब सुनते हैं। इसलिए आज बाबा कह रहे हैं कि ठाकुर के बच्चों को बाबा सम्मुख देख रहे हैं, विश्व कल्याणकारी बाप दादा। अच्छा, क्योंकि बाप दादा एंड बाबा सबको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि बाबा हर एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाबा नोज द स्पेशलिटी ऑफ एवरी चाइल्ड। उसी स्पेशलिटी के कारण सब अपना स्पेशल पार्ट बजा रहे हैं। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इफ यू जस्ट सी योरसेल्फ, शिवानी बेन का प्रोग्राम, ब्रह्मा कुमारी, इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स है, सपोज द मोस्ट पॉपुलर इज द शिवानी बेन। हाउ मेनी ऑफ अस सी एवरी डे? ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए करोड़ों में देखते हैं, राइट? अच्छा, उसमें से फोन कितने करते होंगे कि भाई टू इंक्वायर मच अबाउट इट? करोड़ों में से लाखों आ जाते, राइट? अच्छा है, बहुत अच्छा है, ओके, but then to know more about it and whatever she is been saying ki go to the center, understand everything, so for that how many of them call? लाखों। अच्छा, उसमें से भी फिर सेंटर पर पहुंचते कितने हैं? और कम। अच्छा, सेंटर पे पहुंच के भी फिर बाद में कोर्स कितने करते हैं? लाखों में से हजार है तो 10,000 आ गए, और 10,000 में से हजारों आएंगे जो कोर्स करेंगे। अच्छा, कोर्स करके भी पूरा कंप्लीट करना, वो कितने होते होंगे? और कम, राइट? 500 समझ लो। अच्छा, 500 में से कोर्स के बाद फिर एडवांस लेवल पर कितने जाते होंगे? 7 days कोर्स कंप्लीट किया, खत्म। एडवांस वाले कितने जाते होंगे?
hundreds. Okay, just if you just have a simple statistics, आप सभी कितनों में से हो? करोड़ों में से लेकर अब आप लोग सब कितने में से हो? All those who are present now, advanced level. So advanced level की participation, that is very important, because to grow advanced and for that to work on myself, that is very much essential. तो आप कौन से हो? स्पेशल हो सभी, है ना? स्पेशल सोल्स है ना हरीश भाई? स्पेशल हो तो थिंकिंग योरसेल्फ टू बी अ वेरी स्पेशल सोल. इसलिए बाबा कह रहे, बाबा सीज द पीपल, how many of them are actually interested to work on themselves, to grumble of the worldly situation and to just pinpoint the mistakes of others? It's very easy, but actually to work on themselves. बाबा इसलिए कह रहे हैं, बाबा हर एक की विशेषता को जानते हैं. एक घर में एक भी समझदार बच्चा हो, 3 बच्चे में से 2 बच्चे में से, क्या लगता है आपको? यू फील वेरी ऑनर्ड. बहुत सेंसिबल चाइल्ड है. जो भी बाबा का ये एडवांस लेवल करता है, इट्स जस्ट इंक्रीजिंग योर सेंसिबिलिटी, मैच्योरिटी. तो बाबा को आप लोगों पर बहुत नाज है. तो यही ब्राह्मण आत्माओं की व परिवार में नवीनता है, जो एक भी ब्राह्मण दिस सोल्स विशेषता के सिवाय साधारण नहीं. एवरीवन इज अ स्पेशल सोल बिकॉज एवरीवन हैज अ स्पेशलिटी. तो ये बाबा कह रहे हैं कि एवरीवन हैज अ स्पेशलिटी. विशेषता की अलौकिकता है. ये स्पेशलिटी किसकी है? विशेषता की. तो इसलिए बाप दादा को हर बच्चे पर नाज है. So one who continues means special. And why? Because there is an inclination towards goodness. Having inclination towards goodness is a speciality. And when you are inclination, then you are devoting time, working for the self, and finally this would amount to self transformation. अच्छा, तो जैसे बाबा हमको स्पेशल समझते हैं, डू वी रिकॉग्नाइज दिस स्पेशलिटी? जैसे बाबा हमको समझते हैं, मीन्स आई एम अ स्पेशल सोल. डू वी रिकॉग्नाइज? दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट. Understanding the speciality and then recognizing it and feeling it is called self-respect. So this is called, तो इसलिए बाबा ने कहा, ऐसे ही अपने में इस डिवाइन बर्थ का, स्पिरिचुअलिटी का नशा, इंटॉक्सिकेशन समझते हो, तो सदा के लिए कमजोरियों को विदाई देने का मुख्य साधन है सदा अपने को और सर्व को संगम युगी स्पेशल पार्ट की बधाई देना. This golden confluence age, when Baba has come and giving us this knowledge, and then we are taking the advantage of it. So therefore it's like a new birth. नया जन्म किसे कहते हैं? कोई भी नया जन्म, नई सोच होती है, नया जन्म हो जाता है. जब सोच पुरानी है तो जन्म भी पुराना ही है. तो बाबा हमारा क्या हो रहा है कि नई सोच. So through this knowledge our thinking changes, attitude changes. इसलिए बाबा ने कहा, तो इसलिए आप स्पेशल सोल्स का हर कर्म अलौकिक अर्थात स्पेशल है. तो सदा आपस में भी मुबारक दो
एंड स्वयं को भी मुबारक दो. Congratulating the self and congratulating others. When you congratulate किसी को तो क्या होता है? When you congratulate, you that time you ignore the weaknesses of that soul, that particular time when you congratulate. So if I feel everyone, like all we souls are special souls, so I am actually giving farewell to the weaknesses अब now. So this is how Baba would, जैसे कोई आते ही एक है कमजोरी बताने लग जाए और एक है आते ही थोड़ी जो आपकी स्पेशलिटी है उसको उसकी वो स्पेशलिटी की डिस्क्राइब करे एंड देन कमजोरी बताए. व्हाट इज द राइट वे ऑफ मैनेजमेंट? कोई आते ही, सपोज द बॉस आते ही क्या है, क्या किया, कुछ नहीं किया, समझ में नहीं आता, ये भी कोई करना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और एक है ओके फाइन वंडरफुल बहुत अच्छा किया, whatever, it's not flattering but genuine, which is the right way of management. And then of course he has to point out the defects. Baba is a very good manager. पहले बाबा ने हमकी जो रियलिटी है वो स्पेशली उसकी बड़ाई की. अब बाबा ने कहा अब देखो, अच्छा रावण को तो जला देते हो लेकिन रावण के वंश अपना दाव लगाते हैं. As we progress in this field of spirituality, हमारे अंदर विकार जो है होते हैं वो तो हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब बड़े बड़े विकार, लेकिन इसके वंश जो छोटे छोटे अंश है वो बाकी रह जाता है. अम्ब्रेला वाइसेस फॉर एग्जाम्पल बाबा ने कहा, जैसे इफ यू रिकॉल प्रियमवदा बिरला, हाउ मेनी ऑफ यू नो प्रियमवदा बिरला? बिरला ग्रुप के मतलब वन ऑफ द लाइक हेड टाइप है, कई सारे ब्रदर्स हैं उनके. एंड शी वॉज सिंगल, शी हैड नो हेयर. वे बैक इन 2007 या 8 की बात है, तो 2000 के आसपास की बात है. तो सिंगल था एंड इन द सेंस कि हस्बैंड ने भी शरीर छोड़ दिया था, देयर वाज नो सन और डॉटर. लेकिन जब शरीर छोड़ा, व्हेन शी यूज्ड टू बी ऑल अलोन ऑलवेज, लेकिन जब शरीर छोड़ा तब बहुत सारे लोग क्लेम करने आने लगे द प्रॉपर्टी. फिर फाइनली वो चार्टेड अकाउंटेंट एंड देयर वर मेनी रिलेटिव्स जो भूले भटके आके अभी अब क्लेम करने लगे. नाउ बाबा इज गिविंग दिस एग्जांपल, जैसे आपके साकारी दुनिया में कोई बड़ा प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है, उनके भूले भटके हुए संबंधी भी आकर निकलते हैं. वैसे कोई केयर नहीं करेगा लेकिन क्लेम करने के लिए बहुत सारे निकल आते हैं. सिमिलरली रावण को तो मार देते हो, रावण को मतलब बड़े बड़े विकार वी आर एबल टू डिस्ट्रॉय, बट छोटे छोटे विकार, लेकिन उनके वंश जो अपना हक लेने के लिए सामना करते हैं उस वंश को विनाश करने में कभी कभी कमजोर हो जाते. व्हाट आर द अम्ब्रेला विकार? ये वंश, फर्स्ट लस्ट, 5 विकार है जिसके अंतर्गत फाइनली द होल नेगेटिविटी और टॉक्सिक थॉट्स कैन बी कंसेप्चुअलाइज्ड इन द अम्ब्रेला थीम ऑफ 5 विकार. ग्रीड, अटैचमेंट और ईगो. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार.
ये अम्ब्रेला विकार है, जिसको बाबा कहते हैं वंश। अब इनके अंश बड़े रॉयल रूप से अपना बना देता है, ये वंश है। नाउ अब इनके अंश, अंश मतलब द माइक्रोस्कोपिक व्यू of these vices. So today we'll take the microscopic view. Like लोभ का अंश, ग्रीड, ग्रीड का अंश है, ग्रीड नहीं है लेकिन नीड सब कुछ है। आई एम नॉट ग्रीडी बट आई नीड एवरीथिंग। लाइक सपोज वैसे कार है, लेंसर है, लेकिन अभी लेटेस्ट फॉर्च्यूनर आई है ना, वो तो होना चाहिए ना। वी हैव टू बी ट्रेंडी, वी हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स इन द सोसाइटी। आई एम नॉट ग्रीडी बट आई हैव मनी, व्हाई नॉट हैव इट। तो जैसे लोभ का अंश है आवश्यकता, एंड देन व्हेन आई वांट इट, I feel the need of it, then I will justify it in many ways. लोभ नहीं है लेकिन आवश्यकता सब है। लोभ नहीं है पर चाहिए सब कुछ है। आवश्यकता की भी हद है। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो लोभ का अंश हो जाता है। There has to be some like line of demarcation, कोई मेजरमेंट होना चाहिए, लिमिट्स होनी चाहिए। I need everything and I say I'm not greedy. तो ग्रीड का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इज नीड। अच्छा, तो ये ग्रीड का, ये पांचों का बाबा ने आज बताया है। सेकंड है, ऐसे काम विकार नहीं है, लस्ट नहीं है, लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है। आई हैव अ स्पेशल इंक्लिनेशन फॉर दिस सोल। तो ये जिसका रॉयल रूप स्नेह है, लेकिन एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश। लस्ट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा लव। प्यार राइट है लेकिन एक्स्ट्रा अंश है। So lust and love, actually we have to understand the difference between lust and love. Lust is always I attitude, love means you attitude। मुझे अच्छा सुख मिले, लस्ट में ऑलवेज आई एटीट्यूड रहे। और लव में आपको जो सुख, आपको सुख मिले, आपको जो अच्छा लगे। लस्ट मीन्स डिमांडिंग। जितना ये जो लस्ट वाला प्यार है, हमने सोचा लस्ट को ही लव समझ लिया, सो विल हैव टू क्लियरली सेपरेट इट, अंडरस्टैंड इट। तो डिमांडिंग, इसमें नो डिमांड्स। लस्ट इन्वॉल्व्स 6 Ds: डिमांडिंग, डिपेंडेंसी, डिस्टर्बिंग, डेस्परेशन। डिपेंडेंसी, तुम खुश मैं खुश, तुम नाराज मैं नाराज, ये लस्ट। डिस्टर्बिंग, याद आती नहीं है, याद सताती है। डेस्परेशन, क्या हुआ, यू आर ऑलवेज डेस्परेट जहां लस्ट होता है। डेलिकेसी, वैसे प्यार है लेकिन मेरा मैसेज अभी तक देखा ही नहीं, ब्लू टिक मार्क नहीं आई, नाराज, मेरा मन डिस्टर्ब। जाते जाते मेरे को बाय नहीं किया, नाराज। इट्स लाइक द रिलेशनशिप इज लाइक अ ग्लास, वैसे स्ट्रॉन्ग है पर टूटा और गिरा।
सो लस्ट की जो रिलेशनशिप है इट्स जस्ट लाइक डेलिकेसी, ये डेलिकेट रिलेशनशिप और डोमिनेटिंग। तो लस्ट मतलब ये पांचों 6 विकार। एंड लव इंडिपेंडेंसी है लव में। माई फीलिंग्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ यू फील, इट्स वेरी मच इंडिपेंडेंट। एंड देयरफॉर एक नाराज है, दूसरा भी नाराज हो जाए तो वो नाराज को हेल्प कर सकता है। और लव मतलब आप नाराज हो, मैं खुश रहूंगा और देयरफॉर आई एम एबल टू हेल्प यू। इट्स लाइक एक बीमार हो जाए दूसरा भी बीमार हो जाए। डिस्टर्बिंग है, याद सताती है, ये स्टेबल है, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है। और यहाँ डेस्परेशन है तो यहाँ डिटैचमेंट है। और ये स्ट्रॉन्ग है, लव डेलिकेट नहीं है, लव इज ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग नहीं है। आपको जो अच्छा लगे, बिकॉज प्यार है ना, तो आपकी फीलिंग्स का मुझे रिस्पेक्ट है तो डोमिनेशन नहीं होगा। अगर इस सभी तरीके से देखे, आज हमारा प्यार लव है या लस्ट, क्या कहेंगे? लव है या लस्ट है अभी जो प्यार चल रहा है हमारा? क्या प्यार उसको प्यार की कैटेगरी में देंगे? जो प्यार में डिस्टरबेंस चल रही है, प्यार मीन्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द अर्थ। जिस प्यार में ये सारा एटीट्यूड होगा तो वो कैसा रहेगा? वो प्यार, ये सारी एटीट्यूड है जिस प्यार में, तो कैसे होगा? हम कहते बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, तो लस्ट को हमने प्यार का रूप दे दिया। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे काम विकार नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा अंश है। अच्छा, तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं हम अभी। थर्ड, अब क्या है? एंगर, काम, लोभ, 5 है ना? आप टिक मार्क करते जाओ जो हो चुका है। अब कहेंगे एंगर। एंगर के सिम्टम्स है, जैसे वो सिम्टम्स बताते हैं ना कोविड-19, खाली फ्लू है दैट इज नॉट कोविड, या कोई जुकाम है दैट इज नॉट कोविड, ये प्लस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग दैट इज कोविड। एंगर के सिम्टम्स है। हमारे हिसाब से नॉर्मली हम क्या, एंगर मतलब जोर से बोलना या सप्रेस होना, राइट? एंगर इसी को कहेंगे। अब आप देखो एंगर के सिम्टम्स। तो फर्स्ट, एंगर मतलब इसी प्रकार क्रोध को भी जीत लिया, लेकिन किसी आत्मा के कोई संस्कार देखते हुए, व्हेन आई सी द संस्कार ऑफ एनी सोल, स्वयं ज्ञान अंदर ज्ञान स्वरूप से नीचे आ जाते। सो सीइंग अदर्स संस्कार्स, our elevated level comes down। अभी 1 घंटा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हो, बहुत मजा आ रहा था, सब एग्री कर रहे थे। 12 बजे आपको भूख लग गई, घर में उन्होंने अभी तक खाना नहीं बनाया, सफाई भी नहीं की, यू टोल्ड यू हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग गोइंग ऑन। वो क्या हो सकता है? पूरा कचरा। थोड़ा सा क्रोध बोला या अंदर इरिटेशन हुई, means seeing other sanskars, my level come down।
और फिर क्या करते हैं, और उसी आत्मा से वंस माय लेवल कम्स डाउन, फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, उसी आत्मा से किनारा करने का प्रयत्न करते। नाउ आई विल स्टार्ट अवॉइडिंग, एक तरीके से या तो बोलेंगे, या क्योंकि अभी अच्छा नहीं लग रहा है, वन सिम्टम है टू अवॉइड। क्यों क्यों उसको अवॉइड करेंगे? दैट इज कॉल्ड डिस्टेंसिंग। क्योंकि उसको देख, उसके संपर्क में रहते अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। इफ आई बी विथ हिम, माई लेवल गोज ऑन, ऊपर नीचे चलती रहेगी। सो इट्स बेटर टू बी अवे। देखो, वी ऑलवेज चूज एन इजी ऑप्शन एवरीवेयर। इट्स बेटर टू बी अवे रादर देन to be with him and to go on getting disturbed, always being disturbed। तो इसलिए तो क्योंकि उसको देख, उसके संपर्क में रहते अवस्था नीचे ऊपर होती है, इसलिए स्वभाव को देख किनारा करना, यह यह भी घृणा अर्थात क्रोध का अंश है। डिस्टेंसिंग मीन्स सटल फॉर्म ऑफ हेट्रेड। अंदर हेट्रेड है, डिस्टेंसिंग करना। तो स्टार्ट हुआ क्रोध से, और देन हेट्रेड, अब नेक्स्ट विकार आ गया हेट्रेड। तो ये सूक्ष्म घृणा भी, तो जैसे क्रोध के जलने से दूर रहते हैं, तो ये सूक्ष्म घृणा भी क्रोध की अग्नि के समान है। इट्स लाइक अ फायर। जैसे फायर से हम दूर रहते हैं ना, तो ये सूक्ष्म घृणा भी क्रोध की अग्नि के समान है, किनारा करा देती। सॉरी। तो ये इट्स लाइक दिस फायर, उसको दूर कर देती है। वी ट्राई टू बी अवे फ्रॉम द फायर। हेट्रेड इज अ फायर वेर यू अवॉइड और ट्राई टू डिस्टेंस। तो अब नाउ, here all in this all situation, do we justify ourselves? अब जस्टिफाई कैसे करेंगे इसमें? the royal way of defending ourselves, because I want to prove that I am right, कि इसको, इसका रॉयल शब्द है अपनी अवस्था को खराब करे, इससे तो किनारा करना अच्छा है। instead of getting up down always, it's better to avoid। am I right? but deep inside, are we nurturing our hatred nature? Are we nurturing? Yes or no? क्योंकि मेरी मेरी स्टेज डाउन होती है, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, इससे तो दूर रहो। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स नो कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। योर टू चिल्ड्रन आर प्लेइंग, वन इज योर चिल्ड्रन, वन इज योर चाइल्ड एंड द अदर वन। आप उसको बुलाते हो, आओ आओ आओ, वो नहीं आता है। फिर आप क्या करते हो? आप बहुत बोल देते हो, फिर भी वो नहीं आता है। फिर आप क्या करते हो? आप फिर क्योंकि आप बोल रहे हो और वो नहीं आ रहा है, तो आप फिर बाद में वो पड़ोसी के बच्चा है ना, उसको भेजते हो कि तू चले जा। क्यों? अगर वो जाएगा तो अपना बच्चा तो आ ही जाएगा। दिस इज द मेथड। व्हाट डज इट इंडिकेट? because your child doesn't listen to you,
You have to do something for others. So if I am going out, I am distancing because my mind is not under my control. In other words, when I said, don't think about that person, does my mind listen to me? So therefore, I say better to avoid than to go down. This is a royal form of डिफेंडिंग. तो बाबा कह रहे हैं प्यारे बन न्यारे बन, तो वो राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव यह ऐसा ही है. बी डिटैच्ड, नॉट डिस्टेंसिंग. प्यारे बन न्यारे बनो. बी लविंग, बी डिटैच्ड. डिटैच्ड मतलब ही yesterday we saw uninfluenced, not distancing. यह तो ऐसा ही है. नाउ व्हाट इज, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव, subtle form of hatred. Now the moment I don't like, I try to avoid, I distance, inside क्या चल रहा होता है प्रोसेसिंग, ये तो कभी चेंज होना नहीं है. subtle hatred, certifying others. How many times or for maybe how many people do we have a thought ये तो ना कुछ ठीक होने वाला नहीं है, ये बदलने वाला नहीं है, ये तो है ही ऐसा, इनको कितना भी कहो ये तो ना पाकिस्तान है. हम टाइटल भी दे देते. कितने ऐसे होंगे जिनके लिए मैंने सर्टिफिकेट देकर रखा हुआ है सबको माइंड से. कोई है अपने लाइफ में जिनको हमने सर्टिफिकेट दे दिया? इट इज नॉट अ सर्टिफिकेट. सर्टिफाइंग अदर्स इज लाइक कर्सिंग अदर्स. ये श्राप है. देखो मैंने श्राप दे दिया. व्हाट इज कॉल्ड श्राप? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन एंड वर्ड. दिस इज कॉल्ड श्राप. व्हेन आई से ये तो ऐसा ही है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये बदलने वाला नहीं है. कितने स्ट्रॉन्ग इमोशन और कर्स है. और वो एक बार नहीं है, वो श्राप तो फिर भी एक ही बार मिलता है. हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आई गो ऑन थिंकिंग. दिस इज कॉल्ड कर्सिंग. तो ऐसे सदा के लिए उसको सर्टिफिकेट श्रापित करते हो. सेफ रहो लेकिन सर्टिफिकेट फाइनल मत दो. यू बी सेफ बिकॉज ऑफ हिज पावरफुल नेचर. I don't come down. I should be protective. But that doesn't mean कि I go on cursing. ऐसे विशेषता को देखते हुए सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दो. स्पेशलिटी देखते हुए सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दो. अंदर भावना अच्छी हो, गुड विशेस. व्हेन आई से कि ये तो है ही ऐसा, ये बुद्धू है. इसके पहले का भी एक सेशन में हमने देखा, व्हेन आई से ये बुद्धू है, व्हाट डू वी मीन? प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस ऑल्सो. हाँ, बुद्धू है, ये तो क्रोधी है. प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस या ओनली प्रेजेंट टेंस? तो मैं जब फ्यूचर के लिए भी उसको बोल रही हूँ कि ये तो बदलने वाला नहीं है, ये तो मैंने गारंटी पूरा फ्यूचर उसका लिख दिया है, तो
फिर व्हाई डू आई एक्सपेक्ट कि ये चेंज क्यों नहीं होता? कर्स मैंने कितने बार दिया होगा पूरे दिन में? बाबा ये कह रहे हैं तो अपनी श्रेष्ठ भावना भी सेव बट डोंट सर्टिफाई। अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं। यह घृणा भाव तो अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो। वो गिरा के अपनी नजरों से फीलिंग से उसको गिरा देना एंड देन से कि ये ऐसा है ना इसलिए मैं ऐसी हूं। डोंट सेव योर सेल्फ बाई पुशिंग अदर्स। दिस इज कॉल्ड सेल्फिश एटीट्यूड। तो ये घृणा भाव, दिस हेट्रेड एटीट्यूड इज कॉल्ड गिराना। खुद को भी बचाओ, दूसरों को भी बचाओ। इसको कहेंगे स्पेशल विशेषता देखना। बिकम स्पेशल एंड सी स्पेशलिटी। अब क्या होता है अगर मेरा ये कंटिन्यूड नेचर होगा, किसी की स्पेशलिटी को मतलब ये कर्स करने का, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो है ही ऐसा। बॉस कभी मानता नहीं है, सरकार बड़े करप्ट है, अच्छा लोग बहुत सब अपने सेल्फिश एटीट्यूड है, और ससुराल वाले वो तो बहुत ही मीन है। सो आई हैव लेबल्स फॉर एवरीबडी। नाउ देर आर सो मेनी ऑफ देम जिसके लिए मेरे पास ये नेगेटिव लेबल्स है। मेरा मन कैसा बनेगा? जैसे मेरे पास जितने भी चेयर्स है सारे खराब है, 2-3 ठीक है, बाकी सब खराब है, तो मैं उस चेयर के बीच में रह रही हूँ। हाउ एम आई फीलिंग? तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर ये कंटिन्यूड फीलिंग रहेगी तो रिजल्ट होगा आइदर यू बिकम नर्वस और लीजियर एटीट्यूड। नर्वसनेस और लीजियर एटीट्यूड। नर्वसनेस चलती जाएगी। You become the result is why people are very nervous. We say कि मेरी nature nervous है. It's a series of feelings throughout the day the person is going through unknowingly. इसलिए बाबा क्या कि this is called anger. ये सब एंगर के अम्ब्रेला थीम में आया, ठीक है। इसको कहेंगे अगर एक भी सिम्टम है, देख लिया ना कितने सिम्टम है एंगर के, ये सब एंगर के सिम्टम्स है। यहाँ से शुरू किया हमने और फिर यहाँ आया। अच्छा अब कौन सा बाकी है? 3 हो गए, अब कौन से बाकी है? 5 में से अब है मोह और अहंकार। सदा अपने में, तो बाबा कहते हैं और सदा अपने में बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो। तो अभी रावण के अंश को समाप्त करने के लिए इन दोनों रूपों को विदाई दो और सदा अपने में बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो। See the speciality what Baba has given me. मेरी विशेषता है नो। If I think मेरी स्पेशलिटी, many times ऐसे ना, I have this speciality, my nature, मेरी नेचर, मेरी फीलिंग्स, मैं एंड मेरा is called ego. When I say मेरी, this is my nature, means what? मेरी मतलब ही है I possess it, and if I possess it, I might not be ready to live it. हम क्या करते हैं बहुत बार अपनी रॉन्ग नेचर को भी, प्लीज इट्स माय नेचर, वी जस्टिफाई इट, यू बेयर विथ मी, दिस इज माय नेचर,
My nature, word is what? Body consciousness. The original nature of the soul, if I am a soul, my original nature is peace, love, happiness, which are very comfortable. अगर मैं कहूंगी मेरा नेचर, मेरी फीलिंग्स, मतलब नाउ आई ब्लॉक्ड माई सेल्फ टू ग्रो, आई कैनॉट ग्रो. तो मेरी नेचर, मेरी विशेषता को जानते ही नहीं. मेरी कहाँ से आई? विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना, तो जन्मदाता ने गिफ्ट दी. मेरी कहाँ से आई? बाबा हैज गिवन मी. इफ एट ऑल आई हैव सम स्पेशलिटी, बाबा, वैसे भी कोई कुछ अच्छा होता है कहते हैं ना भगवान ने दिया है. इट्स अ गिफ्ट. गिफ्ट जब मिलता है, जब तक वो गिफ्ट यूज करते हैं तो देने वाला याद रहता है. याद रहता है या नहीं रहता है? इवन कभी कभी वो ये एक वो हार होता है, कोई नेकलेस है, और आपके 30 साल पहले शादी में दी थी, अभी तक वो याद है कि उसने मुझे ये नेकलेस दिया था. याद होता है कि नहीं होता है ना? कोई भी अच्छी चीज है वो याद रहता है, भूलता नहीं है व्यक्ति. मेरे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है, पीस की, लव की, हैप्पीनेस की, भगवान ने, परमात्मा का गिफ्ट है, बाबा ने मुझे गिफ्ट दी. कैन वी थिंक इट? इट्स अ गॉड गिफ्ट. तो मेरी कहाँ से आई? हाउ टू सब्स्टिट्यूट ईगो विथ हम्बलनेस. थिंक all the specialities as a God gift. मेरी विशेषता, मेरी कहाँ से आई? विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना. तो मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल यह कहती है, ये मेरी नहीं है लेकिन वरी है. तो समझा? हरि वरी. तो समझा? यह अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की स्पेशलिटी और सर्व की स्पेशलिटी को देखो. खुद की भी स्पेशलिटी लेकिन उसकी गिफ्ट है, और दूसरे की भी स्पेशलिटी है, वो दूसरे की नहीं है. अगर मेरी गिफ्ट उसकी है, उसकी भी किसकी है? उसकी है, उसने दिया. तो गिफ्ट वाले को खुश करो ना, ताकि और मिले आपको. हम अटक जाते, फंस जाते मनुष्य में. तो पहले ईगो की मेरी है या ईगो वो उसकी है, और फिर दूसरा अटैचमेंट, प्यार हो गया, फिर लस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये फिर बाद में शुरू हो जाता है अहंकार से. तो ये मेरी नहीं लेकिन वरी. आप लोग कहते हो ना हरी वरी करी. समझा? ये अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो. सबका अंश समझ लिया? अब कौन सा बाकी है? 5th, अटैचमेंट बाकी है ना. अटैचमेंट. तो ऑलवेज थिंक बाबा हैज गिवन मी दिस स्पेशलिटी. इट इज नॉट मी, लेकिन बाबा ने दिया है. तो अब नेक्स्ट इज अटैचमेंट. मोह क्या है? मोह का रॉयल रूप है ये अच्छा लगता है. अटैचमेंट. तो ये अच्छा लगता है, ये ही अच्छा लगता है. अच्छा मतलब अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता है तो सब अच्छा लगना चाहिए. अटैचमेंट स्टार्ट्स विथ अट्रैक्शन. अच्छा, स्टार्ट कैसे होता है? पहले अट्रैक्ट होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप है फिर अटैच,
एक्सपेक्ट, अट्रैक्ट, अटैच, फिर जहाँ अटैचमेंट है वहाँ एक्सपेक्ट, फिर अगर वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती डिजेक्शन, और फिर रिजेक्शन, और फिर जहाँ रिजेक्शन हुआ देयर इज अ वैक्यूम, और जहाँ वैक्यूम होगा फिर वो अट्रैक्ट, फिर वो और कहीं अट्रैक्ट होगा। दिस इज द स्पाइरल, विशियस साइकिल है अट्रैक्ट का। तो बाबा कह रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता है तो सब अच्छा लगना चाहिए। छत्तियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़ा भी अच्छा, 36 प्रकार के भोजन भी अच्छे तो सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा, हर वस्तु अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा। ऐसे नहीं ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये दवाई है, ये वस्तु ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसे नहीं, ये ऐसे ये वस्तु ज्यादा अच्छी लगती है ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगाओ। दवाई है, दवाई कह के भले खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खाओ यह नहीं। अच्छा अर्थात अट्रैक्शन जाएगी, यही अच्छा लगता है मीन्स अट्रैक्शन, और जहां अट्रैक्शन होगा फिर अटैचमेंट होगा, वो पूरा चलेगा स्पाइरल। तो खाओ पियो मौज करो, लेकिन अंश को विदाई देकर के न्यारे बन, प्रयोग करने में प्यारे बनो। ईट स्लीप ड्रिंक सब कुछ करो, लेकिन अंश को विदाई दो। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है ना, इसको विदाई दे करके बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज मनाएंगे तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में होंगे। टू बी विथ बाबा, खाओ पियो, लेकिन बाप के साथ साथ, तो हर बात मनोरंजन होगी, अनुभव होगी। विथ बाबा खाना भी है, नॉट विथ अट्रैक्शन बट विथ बाबा। समझा क्या करना है? अच्छा, ये बाबा की मुरली। तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ऑल द थिंग्स। हम कहते हैं ना, हमारे में से कई कितनों ने कहा कि नहीं, आई एम नॉट ग्रीडी, आई एम नॉट एंग्री, लेकिन ये अगर सिम्टम्स है मतलब कोविड, मतलब कौन सा कोविड है? ये स्पिरिचुअल कोविड 20, वो 19 है कोविड, ये हमारा स्पिरिचुअल कोविड 20। अगर ये सब सिम्टम्स हैं, समझा क्या करना है? तो पूरी मुरली बाबा चला के फिर पूछते थे, समझा? तैयार हो ना? सभी डबल विदेशी फॉरेनर्स बैठे होते थे तो बाबा उसको डबल विदेशी बोलते थे। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो ये सरवंश को विदाई दे, बधाई मना के जाना। अच्छा, बाप दादा भी ऐसे विदाई देने वालों को बधाई दे रहे हैं। बाबा is giving congratulations to the souls who are ready to give farewell, bid farewell to all these symptoms. तो पदम पदम विदाई की बधाई। अच्छा, आपको मिली कॉन्ग्रेचुलेशंस बाबा की। बाबा is giving congratulations to the one who have decided to bid farewell to these weaknesses. सबको मिली कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये है बाबा की मुरली। अब थोड़ा हम एकदम थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अभी 2 मिनट 3 minutes. Let us have a deep introspection. आज हम अंदर के सारे वायरस को चेक करते हैं।
छोटे छोटे वायरस, अगर एक नॉन लिविंग वायरस पूरे बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज को लॉकडाउन कर सकता है, ये तो लिविंग वायरस है। आज ये लिविंग वायरस क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है हम सबको पता है। Throughout the world the problem is going on, other than COVID-19, but there are many other problems going because of these vices, the virus। अपने आप को चेक करो, ठीक है पूरे वर्ल्ड में है, मेरे में तो नहीं है, तो अपने आप को चेक करो। सबसे पहले ग्रीड देखो, कोई भी नीड के सिम्टम्स ग्रीड नीड के रूप में तो नहीं है। I need this, I need that, which is very essential, is it okay, लेकिन greed, second lust, extra love, extra inclination towards anyone, and then if I satisfy all the symptoms, demanding or any of their symptoms, मतलब लस्ट है, वो मेरी सुनना ही चाहिए, मैंने जैसे बोला उसको वैसे ही करना होगा, लस्ट। अब और आगे बढ़े, क्रोध, एंगर, देखिए अपने आप को, कोई कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं करता है, मेरे अंदर से स्टेज डाउन तो नहीं हो जाती। चेक करें, हेट्रेड तो नहीं है, डिस्टेंसिंग तो नहीं करती हूँ, उसका फ़ोन अटेंड नहीं करना, उसको उसके तरफ नहीं देखना, सटल हेट्रेड, और समटाइम्स फेस वैल्यू पर बहुत स्वीट होना, बट इनसाइड चेक योरसेल्फ। फोर्थ, नो सर्टिफाइंग एनीबडी, ये तो ऐसा ही है, ये तो चेंज होता नहीं है। देख ले, किसी को मैंने सर्टिफिकेट तो नहीं दे रखा है, और नेक्स्ट है ईगो, मेरी ये स्पेशलिटी है, नहीं, परमात्मा ने दिया है, मेरी नहीं है, मेरी कुछ नहीं है, उसने दिया है मुझे, इट्स माय गॉड गिफ्ट। और लास्ट इज अटैचमेंट, देखिए अपने आप को, कहीं अटैचमेंट तो नहीं, अट्रैक्शन, एक्सपेक्टेशन, ये सब अटैचमेंट के सिम्टम्स हैं। इन सब कुछ भी अगर सिम्टम है, फौरन डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट ले लें, स्पिरिचुअल डॉक्टर, नो डिले, otherwise it will grow। With this, I now come back
and work on myself. Om Shanti. Om Shanti.